कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैंने कहा था ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है या जिनमें कोऑर्डिनेशन सिफियर होता है, या शॉर्टकट में हम कह सकते हैं जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट होता है। इन कंपाउंड्स में खासियत यह है कि सेंट्रल में मेटल एटम होता है, इज बॉन्डेड टू डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट आयंस, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ऐसे सबस्टेंस, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को वर्नर कंपाउंड्स भी बोलते हैं। फिर मैंने कहा था जो स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट होता है उसको कोऑर्डिनेशन सिफियर बोलते हैं, और इस कोऑर्डिनेशन सिफियर और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है ये कैटायनिक होता है, एनायनिक होता है, या न्यूट्रल भी होता है, कोई नेट चार्ज नहीं होती है। अब आज जो हमें क्वेश्चन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लिगेंड्स? व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स क्या है? जब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि सेंट्रल मेटल एटम, सपोज मैं कोई भी मेटल एटम लेता हूं, लेट अस सपोज मैं जिंक लेता हूं, जिंक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं 4 अमोनिया। ये 4 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 6? ये भी आगे पता चलेगा। 4 अमोनिया ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अमोनिया के होते हैं, राइट। अगर मैं ऐसे इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूं, जिंक को मैं ऐसे लिखूं, बाकी सारा अमोनिया के ही, एरो भी है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन अमोनिया के। जो ये वाली स्पीशीज जो है, मतलब यहाँ पर तो ये न्यूट्रल है, किसी किसी जगह पर ये नेगेटिवली चार्ज होगा, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट वाला पार्ट है सारा, इस लाइक दिस। तो इन्हीं को हम लिगेंड्स बोलते हैं। सो लिगेंड्स जो है दे आर न्यूट्रल या चार्ज्ड। चार्ज मतलब कैटायनिक या एनायनिक स्पीशीज which has the tendency to donate a pair of electron, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जिनको है, तभी एरो से दिखाया। एरो मीन्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस डोनर ने दिए हैं, जो इधर से एक्सेप्टर है उसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये हमने किया भी है 11th क्लास में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। सो अगर मैं अब कहूं बताइए अब व्हाट आर लिगेंड्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लिगेंड्स क्या है? अब व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स आर न्यूट्रल और चार्ज्ड, या न्यूट्रल होंगे या पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब चार्ज स्पीशीज, न्यूट्रल और चार्ज्ड स्पीशीज, बिल्कुल यही लिखना है आपको। व्हाट आर लिगेंड? दे आर द न्यूट्रल और चार्ज स्पीशीज। पर इनकी क्या खासियत होती है? क्या हर एक लिगेंड बन सकता है? नहीं। विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट, एक तो डोनेट, एक तो है ही है, 1 पेयर तो करना ही पड़ेगा, 1 और मोर भी है, अभी आगे पता चलेगा। 1 और मोर, मोर कैसे देगा वो भी बता दें। 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा का सारा किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ। सेंट्रल एटम और आयन याद रहे। ये एटम क्या है, आयन क्या है? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम का +2 तो आयन हो गया, अगर 0 है तो एटम हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये न्यूट्रल होते हैं या चार्ज होते हैं? सपोज मैं आपको बताता हूं, इसकी एग्जांपल भी बहुत सारे बताने हमने। लेट अस सपोज लिगेंड्स, ये है लिगेंड्स की डेफिनेशन है। दे आर द न्यूट्रल और चार्ज स्पीशीज which have the tendency to donate 1 or more pair of electron। ये जो न्यूट्रल एंड चार्ज स्पीशीज है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बस एक क्राइटेरिया है, इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही ये डोनेट कर सकता है। कम से कम एक लोन पेयर होना जरूरी है, करेक्ट। बॉन्डेड पेयर नहीं डोनेट कर सकते, सिर्फ लोन पेयर।
अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, CrCN6, टोटल 4 जो भी है उसे कोई मतलब नहीं है आपका, सपोज Na3 यहां लिखूं मैं, चलो। अब इसमें आप बता सकते हो लिजेंड्स क्या है, जरा बताइए लिजेंड्स क्या है इसमें। स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट में सिर्फ देखना है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन ना, Cr तो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये मेटल है। हाँ, एटम है या आयन है वो अभी पता नहीं चलेगा आपको। ये अगर इस पर 0 ऑक्सीजन स्टेट है तो एटम है, अगर +1 +2 +3 होगा तो तब आयन है। तभी मैं दोनों लिख रहा हूँ, दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। ये Cn जो है ये लिजेंड्स है। कितने लिजेंड्स है इसमें? Cn लिजेंड तो एक ही टाइप है लेकिन 6 है वो। Cn लिजेंड है लेकिन 6 Cn एक्ट एज लिजेंड्स। मतलब अगर क्रोमियम को मैं सेंटर में रख लूं, इसके साथ ऐसे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए हैं Cn, ये Cn ने, लाइक दिस। Cn होता है नेगेटिव, ये आप आगे पता चलेगा। तो हर एक Cn 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्रोमियम को, करेक्ट। सो चलिए मैं एक और बताता हूँ एग्जांपल। मुझे जरा इस वाले में बताइए लिजेंड क्या है। NH3 Cl2 Cl, सिर्फ देखना है स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट में, बाहर का सिर्फ काउंटर आयन है, वो सिर्फ चार्ज को खत्म करता है। हाँ, NH3 और 4 अमोनिया एलिजेंट से, और कुछ तो नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट में। Cl2, हाँ, 2 Cl नेगेटिव है, ये अभी पता चलेगा। Cl नेगेटिव लिजेंड करता है, तो ये 2 है। ये Cr क्या है? व्हाट इज दिस Cr? सेंट्रल मेटल। हाँ, ये सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा, अभी कुछ पता नहीं आपको है। तो ये आयन यहाँ पर +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, मैं आयन लिख सकता हूँ, वो बाद में पता चलेगा आयन कैसे है। सो लिजेंड्स, इसमें 2 टाइप्स थे लिजेंड्स, राइट। एक टाइप था अमोनिया, एक टाइप था Cl नेगेटिव। सो अब समझ आया आपको लिजेंड क्या है। लिजेंड्स वो स्पीशीज है जो कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं, डोनेट करते हैं, राइट। अब दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, बाकी ये एक्सप्लेनेशन थी। अब दूसरा पॉइंट है लिजेंड्स का, हम डेंटेट्स भी बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज डेंटेट्स, याद रहे, इनको बंद करके रखते हैं, दे आर आल्सो नोन एज डेंटेट्स। लिजेंड्स का दूसरा नाम डेंटेट्स है, करेक्ट। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं लिजेंड्स के। नाउ टाइप्स ऑफ लिजेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिजेंड्स के 3 टाइप्स है बेटा, याद रहे। लिजेंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स एंड फर्स्ट टाइप होता है इसमें मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिजेंड्स। मोनोडेंटेट, इसको यूनिडेंटेट भी बोलते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। बता सकते हो, नाम से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा। इसका मतलब क्या है? मोनो का मतलब क्या है? एक। यूनि का मतलब एक। मतलब ये ऐसे लिजेंड्स है जो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं एक टाइम में? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, एक ही पेयर। देखो मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, यहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ओनली। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि एक एटम पर अगर 2 लोन पेयर भी होंगे, 3 लोन पेयर भी होंगे, एक एटम एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो 2 नहीं दे सकता, करेक्ट। एक एटम, एक डोनर एटम सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसमें वैसे ही डोनर एटम एक ही होता है। हाँ, किसी किसी में 2 डोनर एटम्स होते हैं, अलग अलग वो दे सकते हैं, 3 डोनर एटम्स होते हैं, 4 डोनर एटम्स होते हैं, 5 भी, उन 6 वाले भी होते हैं। लेकिन मोनोडेंटेड लिजेंड्स कौन से लिजेंड्स है? दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट, शाबाश, ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द, किसको? सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, करेक्ट। तो ये डेंटेट्स क्या हो गया? डेंटेट्स होता है ना, एक्चुअली टीथ से रिलेटेड होता है, डेंटिस्ट, डेंटेट, जैसे टीथ बंद होते हैं ना, एक दूसरे से बंद होते हैं, ऐसे ही जो ये अगर आप देखोगे ना, ये इसको बंद करता है यहाँ पर स्ट्रक्चर में, अगर आप देखेंगे ये इसके अराउंड ये बिल्कुल बंद करके रखता है इस सेंट्रल मेटल एटम, इसलिए इसे डिराइव किया गया नाम डेंटेट्स, मतलब लिजेंड्स। लिजेंड्स का दूसरा नाम डेंटेट्स है, उसी के बेस पर रखा गया है ना नाम मोनोडेंटेट,
बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, करेक्ट। अब देखो बेटा सेकंड इज बाइडेंटेट, या इसको डाइडेंटेट भी बोलते हैं। बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लीजेंड्स, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लीजेंड्स। बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लीजेंड्स ऐसे लीजेंड्स जो दो डोनर एटम जिसमें होते हैं। पहले वाले में चूंकि एक पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कितने डोनर एटम्स, एक डोनर एटम। हाँ एग्जांपल मैंने बताया नहीं अभी, यस पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ। पहले की एग्जांपल पहले देख लीजिए बेटा, फिर हम बाइडेंटेट करेंगे। एग्जांपल्स, जो एक डोनर एटम Cl नेगेटिव, वैसे ही एक एटम है, एक एटम तो एक ही दे सकता है, Br नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे, Cl में ऐसे होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, Cl नेगेटिव का इज लाइक दिस। सो 4 डोनर एटम्स है, लेकिन डोनेट कितने कर सकता है, ओनली वन। एक एटम तो मैंने कहा एक ही कर सकता है, I नेगेटिव। ये मोनोडेंटेट की बात मैं कर रहा हूँ, Cn नेगेटिव मोनोडेंटेट एक ही पेयर दे सकता है, दो नहीं। कोई भी जैसे NO2 नेगेटिव, जैसे इवन वाटर न्यूट्रल वाला भी बता रहा हूं, अमोनिया, ये सारे के, ये अभी आगे इनका नाम क्या है वो हम बताना है, लेकिन अभी सिंपल एग्जांपल याद, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लीजेंड्स है, और वी कैन से ये मोनोडेंटेट लीजेंड्स है या दे आर मोनोडेंटेट लीजेंड्स। इसमें एक डोनर एटम होता है, राइट। ये तो सिंपल बहुत इजी है। अब मैं करूंगा बाइडेंटेट लीजेंड्स की बात। जहां पर कोई दिक्कत होगी आप इमीडिएटली बताया करो। बाइडेंटेट जिसमें दो डेंटेट्स है, जो दो डोनर एटम्स है, डोनर एटम्स बाइडेंटेट, जो दो साइड से इसके साथ बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, बाइडेंटेट। वो मोनोडेंटेट है, एक ही बॉन्ड बनाता है, इसको हम डाइडेंटेट भी बोलते हैं। बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लीजेंड्स, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लीजेंड्स। अब ये लीजेंड्स क्या है, अब आपको पता चला ये कितने दे सकते हैं एक साथ, दो डोनर एटम्स है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। अलग अलग डोनर एटम, एक डोनर एटम एक ही दे सकता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू, शाबाश, हाँ बहुत सुंदर, 2 डोनर एटम्स, बिल्कुल सही, थ्रू 2 डोनर एटम्स। 2 डोनर एटम्स होते हैं इसमें, दो साइड से, या हम सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, आई एम गिविंग नाउ एग्जांपल्स। बाइडेंटेट लीजेंड का सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आगे करना है हमें, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको नाम है हाइड्राजीन। अभी नाम से कोई मतलब नहीं, नाम तो मैं बताऊंगा हर एक का क्या देना है। देखो बेटा, ये N भी डोनेट कर सकता है, ये लोन पेयर है ना, जब ये डोनेट करेगा इस N से भी डोनेशन होगी, इस N से भी डोनेशन होगी। किसको किसको डोनेशन होगी, सेंट्रल। क्या बात। मगर एक चीज याद रखना बेटा आपको, जब भी मैं ये लिखूंगा ना आगे, ये एरो वेरो कुछ नहीं दिखाना है, ये बहुत बार आएगा आगे, इसके बदले हम लिखते हैं EN शॉर्टकट में। क्या लिखते हैं, EN, बिकॉज इसका नाम है इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन नहीं, NH2 मैंने गलत लिखा, NH2 ये हाइड्राजीन है, ये भी है, ये हाइड्राजीन है, इसका ये नहीं नाम है, एक मिनट बेटा, ये हाइड्राजीन है, ये भी है बाइडेंटेट। मैं पहले एक और एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे यही देनी थी एक्चुअल में, CH2 NH2 ये बहुत बार आपको आएगा जब हम नॉमेनक्लेचर भी करेंगे, जब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखो ये N से भी देगा, ये इस N से भी देगा, करेक्ट। ये दिखाने की जरूरत नहीं है एरो,
बस खुद पता चलना चाहिए, हाँ 2 डोनर एटम्स है। इसका नाम है, वैसे नाम तो आगे पढ़ना ही, हमने हमने अभी मैं बता रहा हूँ, इथाइलिन डायमीन इसका कॉमन नेम है। पहले पहले यही नाम से हम इसको जानते थे, इथाइलिन डायमाइन, AMINE, इथाइलिन डायमाइन, इसी से नाम इसका। वैसे आज की डेट में इसको लिखते हैं इथेन 1,2 डायमाइन, वो मैं आगे बताऊंगा नाम। लेकिन इसको हम जहां पर भी मैं EN लिखूं, EN, क्योंकि इतना बड़ा हम कंपाउंड्स में नहीं लिख सकते हैं, उसके बदले सिर्फ EN लिखते हैं आगे, एब्रिविएशन EN, स्मॉल e स्मॉल n। EN इंडिकेट शोज इथाइलिन डायमीन या बाइडेंटेट लिगेंड है। ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देते हैं। एक और भी है बड़ा महत्वपूर्ण, COO, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, मतलब जो ये ऑक्सीजन है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन भी देगा, ये ऑक्सीजन भी देगा सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन। सो ये भी बाइडेंटेट है, 2 डोनर एटम्स है, करेक्ट। तो इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं OX, लेकिन इसकी चार्ज भी 2 नेगेटिव है, हम लिखते हैं OX 2 नेगेटिव ऊपर। जब आपको चार्ज जरूरत पड़ेगी तो ये इसका नाम क्या है वो हम वैसे अभी बताऊंगा मैं। सिंपल नाम इसका है ऑक्सिलेट आयन, इट्स एन ऑक्सिलेट, ऑक्सिलिक एसिड का आयन, ऑक्सिलेट आयन। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नाम कैसे दे देंगे, वहां हम ऑक्सिलेट नहीं नाम लिखेंगे और कुछ लिखेंगे, है तो अभी ये ऑक्सिलेट आयन, नाम तो बाद में हम देखेंगे। ऑक्सिलेट आयन है, राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट बाइडेंटेट लिगेंड्स है, समझ आया। व्हाट आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट ओनली One one pair of electrons to the central metal atom or ion, पूरा लिख बताया करो, ये एग्जांपल्स है, and means they have only one donor atom। फिर लिखेंगे bidentate or didentate ligands, these ligands have the tendency to donate 2 pair of electrons to the central metal atom or ion, therefore they have how many donor atoms? 2 They have 2 donor atoms, correct। अब हमें आगे बहुत पढ़ने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्टकट में सिर्फ एग्जांपल एक एक दो दे रहा हूं। देखिए बेटा, इसके बाद है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट एंड लास्ट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, व्हाट आर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स? व्हाट आर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो 2 से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, more than 2 pair of electrons, 2 pair of electrons। So इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सिंपल सी बात है, more than 2 donor atoms होंगे, correct। So these they have more than 2 donor atoms, तो सिंपल है। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, उसको बोलते हैं बेटा EDTA, याद रहे, ये आता है 1 मार्क क्वेश्चन भी। EDTA 4 नेगेटिव, ठीक है, इसमें चार्ज 4 नेगेटिव है, EDTA शॉर्टकट में EDT भी आ सकता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर एक बार बताता हूं। जो इथाइलिन डायमीन था, इसके साथ NH2 था ना, इसके साथ भी यहां से NH2 था, जो अभी मैंने EN जिसको लिखा था मैंने, NH2 सपोज ये ऐसे था, NH2 यहां से ऐसे और यहां से NH2। अब जो ये H4 है, दे आर रिप्लेस्ड बाय, जो ये H4 है, जो ये 4H है, इनको रिप्लेस करते हैं हम किससे? एस्टेट आयन से, CH2COO नेगेटिव से, CH2COO नेगेटिव से, CH2COO नेगेटिव से। सो कितने स्टेट है, मैं यहां से करूंगा स्टार्ट, CH2COO नेगेटिव, ऐसे नहीं उल्टा लिखूंगा, क्योंकि बॉन्ड C से है, देखो N का बॉन्ड C से है, CH2COO नेगेटिव, उल्टा मैंने लिखा है, तो ये वही चीज इथाइलिन डायमीन, लेकिन 4 स्टेट भी है ना, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इथाइलिन डायमीन टेट्रा स्टेट आयन। इथाइलिन डायमीन ETD, इथाइलिन डायमीन, लेकिन है तो इथाइलिन डायमीन, जो मैंने अभी यहां बता दिया, है तो ये वाला ऊपर वाला इथाइलिन डायमीन, लेकिन 4H को रिप्लेस किया है किससे? 4 स्टेट से, तो बन गया इथाइलिन डायमीन टेट्रा स्टेट, मगर आयन है, 4 नेगेटिव चार्ज है।
देखो बेटा, ये कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? इस n पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस n पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस O पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, लेकिन मैं एक दिखा रहा हूँ, 4 लोन पेयर होते हैं ऑप्शन पर। मुझे एक ही चाहिए इसलिए मैं एक ही दिखा रहा हूँ। देखो बेटा, ये भी देगा सेंट्रल एटम को, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी और ये भी। कितने दे दिए इसने? 6, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम को मेटल को मिल रहे हैं। अगर ये EDTA के साथ बॉन्ड होगा तो तभी क्वेश्चन, ये हेक्साडेंटेट इसको बोलते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि हेक्साडेंटेट रीजन, क्वेश्चन आता है EDTA, ये आया हुआ है स्टेट बोर्ड में आया है, EDTA इज अ हेक्साडेंटेट लीजेंड। फिर यहां से था ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना? या EDTA इज ए पॉलीडेंटेट लीजेंड, ट्रू और फॉल्स, दोनों में ये ट्रू है। इट इज ए हेक्साडेंटेट, इट इज ए पॉलीडेंटेट लीजेंड। सो अभी तक मैंने आज बता दिया व्हाट आर लीजेंड। सिंपल क्वेश्चन, लीजेंड्स आर neutral or charged species which have the tendency to donate one or more pair of electrons to the central metal atom or ion. Yeah, they are also known as dentates. फिर मैंने कहा types of ligands, monodentate or one donor atom, one pair of electron दे सकते हैं only, bidentate 2 donor atoms, therefore 2, polydentate मैंने कहा more than 2 pair of electrons to the central metal atom or ion. Correct? कोई शक? अब देखो बेटा, अब यहाँ पर कुछ एडिशनल है, तो लीजेंड्स का इतना ही है। अब मैं कुछ एडिशनल चीजें बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है, ये अलग है, आप नोट, इट इज वेरी बट वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है एम्बिडेंटेट लीजेंड्स। क्या होता है? एम्बिडेंटेट लीजेंड्स। देखो, एम्बिडेंटेट लीजेंड्स क्या होते हैं? एम्बिडेंटेट लीजेंड्स ऐसे लीजेंड्स होते हैं, एम्बिडेंटेड लीजेंड्स आर दोज लीजेंड्स जो होते मोनोडेंटेड। पहली बात ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, दे आर मोनोडेंटेड लीजेंड्स। मतलब क्या हुआ इसका? जल्दी बोलिए, शाबाश। They have tendency to donate one pair of electrons. यस, मतलब एक ही डोनर एटम होगा ना। एक्चुअली क्या होता है एम्बिडेंटेड में? होता है मोनोडेंटेड, एक ही पैर दे सकते हैं एक बार ये सेंट्रल एटम को, लेकिन दे सकते हैं अलग अलग एटम से। मैं एग्जांपल देता हूं, समझा। सपोज मैं लेता हूं CN नेगेटिव, ऊपर चार्ज नेगेटिव है। चलो मैं ऐसे दिखाता हूं समझने के लिए। इसमें ना N भी दे सकता है, जो एंड में लिखते हैं ना, एंड में जो लिखते हैं बेटा, हमेशा वही डोनर एटम होता है CN। अब मैं लेता हूं NC, ये भी एक बताऊंगा आगे ये कैसे NC है, इसका अलग बॉन्ड है। यहाँ पर C भी दे सकता है ना मोनोडेंटेड, मगर ये एक ही पैर दे दिया ना एक साथ, मगर अलग अलग एटम से तो देने की टेंडेंसी है ना इसको, समझ आया? है तो एक ही पैर इलेक्ट्रॉन दे सकता। सपोज मैं इधर ले लूंगा, इनमें से सपोज इनमें कोई ले लूंगा, वाटर ले लूंगा सपोज, वाटर सिर्फ ऑक्सीजन से ही दे सकता है, हाइड्रोजन नहीं दे सकता कभी, हाइड्रोजन पर लोन पेयर होता ही नहीं है। अमोनिया में सिर्फ नाइट्रोजन दे सकता है, करेक्ट? तो लेकिन ये ऐसा लीजेंड मैंने बता दिया CN नेगेटिव, जिसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती है, बॉन्डिंग थ्रू N और बॉन्डिंग थ्रू C। नाम अलग अलग आएगा फिर इसका, वो नाम क्या आएगा, नाम की अभी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो CN क्या है अब? व्हाट इज CN नेगेटिव नाउ? इट इज एन एम्बिडेंटेड लीजेंड। बताइए व्हाट इज एम्बिडेंटेड लीजेंड? मोनोडेंटेड लीजेंड which can donate one pair of electrons, but through it can donate one pair of electrons to the central metal atom or ion through different atoms at different times. एक ही पैर लेकिन डिफरेंट एटम से देने की टेंडेंसी। एक और एग्जांपल देता हूं, NO2 नेगेटिव। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। NO2 नेगेटिव में N जब मैं इसको ऐसे लिखता हूं NO2, करेक्ट? तो इसमें, इस वाले में स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, NO2 नेगेटिव, इसमें मगर थोड़ा सा अलग चीज है, ऐसे ONO,
मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो लास्ट में होता है ना वही देता है, लेकिन NO2 में एक्चुअली स्ट्रक्चर की बात, स्ट्रक्चर तो है नहीं है इसका, जब स्ट्रक्चर पता चलेगा आपको तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ N देता है, यहाँ O देता है, करेक्ट, N और O देता है, एंड में है ना, एंड वाला एटम हमेशा देता है। तो ये N से भी दे सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम, O से भी दे सकता है। सो NO2 negatives again ambidentate legend, correct? So what are ambidentate legends? शाबाश, जल्दी बोलिए। Those ligands which are monodentates but donates electrons from different elements. Yes, ठीक है ना? They can donate one pair of electron because they are monodentate, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। Ambidentate ligands are monodentate ligands, but they have the tendency to donate one pair of electrons to the central metal atoms for different atoms, correct? अब ये थोड़ा मैं एंट्रेंस बेस बता रहा हूँ, एडिशनल चीज बता रहा हूँ। अब इसी के साथ एक और फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स भी है, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स। असल में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं जो मैंने अभी तक नहीं बताया। सपोज सेंट्रल मेटल एटम है कोई भी, एम में लेता हूं, जनरल लेता हूं एम, इसके साथ कोई बाइडेंटेट लिगेंड, जरा कोई बाइडेंटेट लिगेंड ले लीजिए, कोई भी जो अभी तक मैंने बताया। लेट अस सपोज ये NH2 CH2 CH2 NH2 EN जिसको हमने कहा, मैंने पूरा लिखा, ऐसे नहीं लिखते हैं लेकिन समझने के लिए बताया। अब ये N भी देगा इसको और ये N भी देगा, करेक्ट? ध्यान से देखो, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना, मगर इससे बनाया नहीं, दोनों साइड से ऐसे आ गया ना, क्लास शेप आ गया ना, रिंग लाइक बन गया ना, क्लोज रिंग बना। इसको अभी आगे पढ़ना है, ये यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिडेंटेड के लिए मुझे बताना, इस चीज को बोलते हैं चिलेट। क्या बोलते हैं? जहां पर चिलेट बोलते हैं इसको। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड से बनते हैं, मोनोडेंटेट नहीं बना सकता, क्योंकि बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट ही इसके साथ रिंग बना सकता है, तो इसको चिलेट बोलते हैं, करेक्ट? अब ध्यान से सुनो, अगर इस EN ने, अगर इसने दोनों साइड से इसके साथ बॉन्ड बना दिया, ये EN की बात मैं कर रहा हूं, एक्चुअली ये जरूरी नहीं कि EN ही हमेशा है। मैं सपोज हाइड्रोजन लेता हूं, एक एग्जांपल। अब मैं यहां पर आ जाता हूं, देखो बेटा, मैं लेता हूं NH2 NH2, ये ऐसे भी बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। क्या कोई चिलेट बना? क्या रिंग बना? No, sir. शाबाश। कभी ये ऐसे भी बना सकता है, देखो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब यहां पर ये बाइडेंटेट है, पहले वाले में ये मोनोडेंटेट काम किया इसने, समझ आ रहा है? यस सर। तो ये लिगेंड, क्या इस लिगेंड को क्या हम बोलेंगे? ये अपना जो डोनेट करने की टेंडेंसी है वो चेंज करता है ना डिफरेंट टाइम्स में। पहले में क्या एक्ट किया, पहले वाले केस में, Monodentate. और दूसरे वाले केस में बाइडेंटेट। दूसरे वाले केस में बनाया ना चिलेट, रिंग बन गया, Yes, बनाया sir. नहीं। पहले वाले में क्या बना? नॉन चिलेट एजेंट, नॉन। सो इसका मतलब यही है ना, अगर कोई ऐसा लिगेंड जो चिलेट भी बनाएगा और नॉन चिलेट कंपाउंड भी बना देगा, मतलब उस ऐसे लिगेंड को हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स। याद रहे, कार्बोनेट है, सल्फेट है, हाइड्रोजीन है, दे आर फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स। जस्ट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स have the tendency to change their yeah, they can form chelates as well as non-chelate with the central metal atom. They can act as monodentate as well as bidentate or polydentate ligands when they are bonded to central metal atom or ion. Correct? They are known as flexidentate ligands. कोई शक बेटा इसमें? हैं? नो सर। राइट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा।
अब इसके बाद अभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रहा हूं, तभी फिर क्वेश्चंस आएंगे आपको। डेफिनेशंस या नॉमेनक्लेचर आ जाएगा तो पूरा चैप्टर फिर समझ आएगा। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, व्हाट आर होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सेस, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, याद रखना आपको, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एक ही टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं, एक टाइप ऑफ लिगेंड्स, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, उनको होमोलैप्टिक कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। अच्छा, अभी ये बंद हो जाएगा, विल बी मीटिंग अगेन। CrNH3 होल 6, अब इसमें क्या है, एक ही टाइप ऑफ लिगेंड है, सो इट इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक ही टाइप ऑफ लिगेंड्स, ओनली अमोनिया। तो हेटेरोलैप्टिक हो गया। अब सिंपल सी बात है, व्हाट आर हेटेरोलैप्टिक? जिनमें डिफरेंट होंगे। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जिनमें डिफरेंट होंगे।